करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट की फॉर्म में आ रही है उसको करते हैं। स्किन जो है हमारे पास क्या करती है, उसके थ्रू स्वेटिंग के थ्रू हमारा जो है वेस्ट बॉडी से बाहर जाता है। लिवर और इंटेस्टाइन वो क्या करती हैं, हमारे पास जो बाइल पिगमेंट्स को रिलीज करती हैं, वो कहाँ से निकलता है कि जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो वो हमारे पास क्या आता है, उसको यूज किया जाता है किसमें, बाइल की उसमें बाइल पिगमेंट की उसमें बाइल बाइल जूस जो हम बना रहे थे उसमें यूटिलाइज होता है वो। और फिर उसके बाद वो कहाँ से, जो आपकी लीवर और इंटेस्टाइन है वो उसकी ब्रेक डाउन करती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या चीज आती है, आपका तो ये जो मेजर आपके जो किडनीज का काम आ जाता है, ये वो कौन से हैं आपके, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना, उसको एक्सक्रीट करना उसका काम है। तो फंक्शन इसका मेन हमारे पास क्या आ जाता है कि मेंटेन अप्रोप्रिएट ब्लड, ये कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम और कंपोजिशन, ठीक है, regulating the amount of water and excrete that is excreted in the urine। अच्छा, अदर एस्पेक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसेंट्रेशन को जो है रेगुलेट करता है, और जो है आपकी नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड उसको नॉर्मलाइज रखता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास ये क्या है कि ये एक हार्मोन भी जो है वो रिलीज करता है, या उसको क्या बोलते हैं हम, एरेथ्रोपोएटिन। और ये हार्मोन किस चीज के लिए यूज होता है, ये हार्मोन यूज होता है आरबीसीज की प्रोडक्शन में। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो बॉडी का जो ये ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए एक और एंजाइम यूज होता है, रेनिन। ये उसको जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अब इसके कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज आ जाते हैं। ये सिस्टम हमारे पास स्टार्ट किडनी से हो रहा है, इसके साथ एक ट्यूब अटैच होती है यूरेटर, जो कि ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, लेकर जाती है बॉडी से। ब्लैडर क्या होता है हमारे पास, वो स्टोरेज है जो कि यूरिन को जो है वो होल्ड रखता है, ठीक है। और जो रेट्रा है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारी वो ट्यूब है जिसके थ्रू यूरिन को जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो किडनी हमारे पास क्या, ये प्राइमरी ऑर्गन है, और इसका काम क्या है हमारे पास को, कि क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को, वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। टू किडनीज मौजूद होती हैं ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। और अच्छा, अब किडनी जो है बहुत डेलिकेट है, तो इसके ये जो ना दो लेयर्स आपको मिलेंगी। एक तो थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज आपको याद हो तो क्या थे हमारे पास, थोड़े से फैटी टिश्यूज थे, जो क्या करते हैं, इसको एक कुशनिंग देते हैं किडनी को, ठीक है, अगेंस्ट डैमेज, प्रोटेक्ट रखते हैं। फिर एक टफ, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है, जो उसने पूरे के पूरे उसको जो है ना कवर किया होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं, जिसने क्या करती है कि वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट देती है उसको किसी भी डैमेजेस के लिए, ठीक है, कोई मैकेनिकल डैमेज वगैरह से बचने के लिए। तो जो किडनी है उसका साइज हमारे पास तकरीबन कितना होता है, 3 सेंटीमीटर वो थिक होती है, 6 सेंटीमीटर जो है वो उसकी विड्थ है, और तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इसका साइज क्या होता है तकरीबन, इसका साइज क्या है कि रफली बीन शेप ये इनके देखने में लगती है। तो वो जो दरमियान में जो एक वो डिप्रेशन सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हीलम बोलते हैं। और ये इसके अंदर से क्या होती है, एक लार्ज कैविटी होती है जिसको क्या बोल रहे थे, रीनल साइनस बोल रहे थे। अच्छा, अब तो इसके अंदर जैसे हमने बात की थी कि हर ऑर्गन को फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, तो इसके लिए भी क्या होती है, ये इसको जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, वो क्या करती है, वो ब्लड सप्लाई करती है, फ्रेश ब्लड, और इधर से जो ब्लड निकलेगा वो रीनल वेन के थ्रू निकलेगा, और वो आगे हार्ट तक लेके इसको जाएगी। अच्छा, और जो यूरेटर है हमारे पास, वो क्या क्या है कि वो यूरिन को लेकर जाएगा आगे आपके यूरेथ्रा की तरफ। ठीक हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है हमारे पास, कि ये जो आउटर साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये इनर साइड जो है हमारे पास, जो दो लेयर्स हमने बात कर ली वो तो दोनों बाहर है, एडिपोज टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर थी हमारे पास, रीनल कैप्सूल। इसके बाद जब ये दो चीजें ना, ये जो आउटर साइड है लाइटर सी कलर की, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो इनर साइड है ये इसको हम बोलते हैं मेडुला। ये दोनों साइड वो साइड हैं जो बेसिकली ब्लड की फिल्ट्रेशन करके यूरिन को प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो जिस जिस जगह पे आपको डार्कर कलर्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली किस चीज के हैं,
कि वो जो कैपिलरीज हैं जो ब्लड को लेकर आ रही हैं, उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से उसका जो है यहाँ पर ये में कलर इस तरह नजर आता है। अच्छा, और ये किसमें पैरामिड फॉर्म में जो है वो अरेंज हुई होती है। ये सारी की सारी जो इन दोनों में एक चीज मौजूद होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे कहाँ खुल रहे होते हैं, ये जो एक सेंट्रल एक कैविटी मौजूद होती है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसका काम क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स और मेडोला है ना, ये क्या करता है कि यूरिन को प्रोड्यूस करता है। और ये जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सारे का सारा कहाँ पे जा रहा है, वो आपके इस रीनल पेल्विस के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, और वहां से फिर ये किसमें के थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जो आउटर हमारे पास क्या रेडिश रीजन है, इसे क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके गेट हमारे पास क्या होता है, इसने किसको सराउंड किया होता है, रीनल मेडुला को सराउंड किया होता है। इसमें ये किस फॉर्म में हमारे पास पायरामिड्स फॉर्म में होते हैं। और क्या है आपके पास, क्या है इस दोनों मिलके ये बेसिकली इसके किडनी के फंक्शनल टिश्यूज हैं। अगर किडनी का फंक्शनल टिश्यू किसको हम बोलेंगे, नेफ्रॉन्स को बोलेंगे। और वो नेफ्रॉन्स कहाँ पे मौजूद है, कॉर्टेक्स और मेडुला में मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, सेंट्रल रीजन का है, रीनल पेल्विस है, लार्ज कैविटी है जिधर जो है आपका यूरिन कलेक्ट होता है। और वहां से वो कहाँ पे जाएगा, यूरेटर के थ्रू फ्लो करेगा। अच्छा, अब हर किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, तकरीबन मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये हमारे कॉर्टेक्स और मेडोला में मौजूद होते हैं। अच्छा, नेफ्रॉन के क्या होते हैं कि नेफ्रॉन के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कार्पसल होता है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल होता है। रीनल कॉर्पसल जो होता है उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली है क्या, वो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है ना। और उस कार्डा, उसमें उसका काम क्या करना है, कि वो एक फिल्ट्रेट को अच्छा इस सॉरी इस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है। उसके बाहर जो हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन का, डबल मेम्ब्रेन का कप जो है कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसको सराउंड करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसको हम दिखा देती हूँ आपको यहाँ से। देखिए ये देखो, ये जो तो हम बात कर रहे थे ना, कि ये क्या है, ग्लोमेरुलर है, जो कि हमारे पास इसमें होंगे हमारी मेडुला में। ठीक है ना। और उसमें क्या होता है हमारे पास, उसको सराउंड कौन कर रहा होता है, ये हमारे नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब यहाँ पर से देखो ब्लड आ रहा है, ब्लड के अंदर मौजूद अब जो एक्सचेंज होगा किसका, आपके वाटर का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, वो सारे का सारा यहाँ पर एक्सचेंज होता चला जाता है। अच्छा, वो वहां से क्या पर आएगा, अब ये जो पूरी शेप है, ये आपका है एक नेफ्रॉन सेल। ठीक है ना, जो कहाँ पर आपके मौजूद, अब ये देखो इसको पीछे से अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये कहाँ पर मौजूद है, आपके कॉर्टेक्स में मौजूद है। और जो इसके बाकी पार्ट है वो कहाँ मौजूद है, आपके मेडोला में मौजूद है। ये देखो इस तरीके से। तो कहाँ से कि इसने क्या किया कि सब इस पूरी की पूरी शेप का काम क्या है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जैसे जैसे आगे जाता रहेगा, ये डिफरेंट आयंस को, मॉलिक्यूल्स को क्या करता रहेगा, वाटर को, इनको क्या करता रहेगा, रीअब्सॉर्ब करता रहेगा। रीजन क्या है कि आप जैसे आप फिल्टर लगाते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के फिल्टर लगाते हैं, और मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक चीज को बार 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 किस उस फिल्टर से गुजारने का, कि आप अगर कोई काम की चीज उसमें रह गई है बाकी, तो वो निकल आए। ठीक है। पहले टाइम में, अब पहले क्या, आप काम की चीज निकाल लेते हैं, उसके बाद जो फिल्ट्रेट होता है उसको दोबारा आप एक और साइज के फिल्टर से गुजारते हैं, कि आप मजीद कोई काम की चीज जो है वो इसके साथ चली ना जाए। ठीक है। तो यही काम आपके पास इधर होता है कि सबसे पहले आपने, ये आपका जो मेन चीज है उसमें क्या उसने किया, कि आपकी वाटर को, आयंस को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करेगा। अच्छा, अब ये क्या आपकी इसकी फर्स्ट ट्यूब। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसका काम क्या है कि सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम को, वाटर को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, इन सबको एब्जॉर्ब करना। जैसे इंटेस्टाइन में हमने ये देखा था कि वो फूड की डाइजेशन करती थी और उसको एब्जॉर्ब करते रहते थे। और जो हमारा इंटेस्टाइन थी, उसका काम क्या था कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इसने भेज दिया है, अपने तौर पर वेस्ट बना के भेज दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन ने, वो उनको दोबारा से एब्जॉर्ब करवाता था, उनमें जो कोई बच्ची कुची जो कोई चीजें रह गई, और बाकी वेस्ट को जो था एक्सक्रीट करता। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी यही है कि आपके पास क्या है कि रीएब्जॉर्ब होगी आपकी सोडियम क्लोराइड,
जो डिफरेंट चीजें उनको, और क्या करेगा, आपके पास अमोनियम और क्रेटिनिन इसको स्क्रीट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये जो आपका निचला लूप ऑफ हैनले है, इसका काम क्या है कि मजीद पानी अगर कोई रह गया उसको एब्जॉर्ब करे। फिर आपका जो है एक और इसका जो पोर्शन है लूप ऑफ हैनले का असेंडिंग वाला है, वो सोडियम एंड क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब करेगा। फिर जो आपका लूप ऑफ हैनले थिक जो है, उसका उसका काम क्या है, एमोनिया को और सोडियम क्लोराइड को दोबारा करेगा। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये डिफरेंट साइज के फिल्टर्स और डिफरेंट रीजन्स में जाके इनका काम क्या क्या है कि कोई भी आयन जो है वो वेस्ट ना हो, कोई जो चीज वापस बच सकती है या कोई काम की चीज जो है वो आपके वेस्ट मटेरियल में ना चली जाए। ठीक हो गया। और एट द एंड वो क्या करेगा, जो चीज रह जाएगी उसे क्या कहते हैं, उसको यूरिन कहते हैं, और वो सारा आपके पास कहाँ पे जमा होगा, आपके पेल्विस में। ठीक है, रीनल पेल्विस में। ठीक हो गया। आपकी फंक्शन ऑफ किडनीज क्या है? ओके, फंक्शन ऑफ किडनीज आपके पास क्या है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस को क्या है, रेगुलेट करना है ब्लड में। ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करना, और यूरिन बनाना, ब्लड की पीएच को रेगुलेट करना, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, जो आपके हार्मोन्स हैं, कैल्सिट्रोल, कैल्शियम होम्योस्टेसिस से रिलेटेड, और एरिथ्रोपोइटिन आपकी आरबीसी से रिलेटेड, उनको जो है रेगुलेट करना। और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, अमोनिया एंड यूरिया, ठीक है, अमीनो एसिड क्रेटिनिन, क्रेटिनिन फॉस्फेट की फॉर्म में, और एनी ड्रग मॉलिक्यूल, उनको जो है एक्सक्रीट करना। ठीक है, आपकी जो आज फिर आ जाता है आपका यूरेटर। यूरेटर क्या है, फाइब्रस कोस्ट है, मस्कुलर मस्कुलर कोट उसकी जो लेयर्स है, और अंदर म्यूकोसल लेयर है। तो ईच यूरेटर आपका क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब है, ठीक है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसका काम क्या है कि यूरिन को कैरी करती है रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक। इसकी जो 3 लेयर्स हैं, जो भी हमने बात की कि आउटर जो है फाइब्रस कोस्ट है, और सपोर्टिंग लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करती है। और दूसरा क्या है कि मिडल लेयर होती है, मस्कुलर कोट है। काम क्या है इसका, इनर जो है आपकी जो है मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मस्कुलर का मतलब ही क्या है, मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो ये आपकी मूवमेंट से रिलेटेड है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो यूरिन को प्रोपेल करेगी। इनर म्यूकोसल लेयर होती है, उसका काम क्या होता है कि ये जो है लाइनिंग ऑफ द पेल्विस, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर की बनाती है। काम क्या है, म्यूकस को, एक तो म्यूकस को जनरेट करती है। म्यूकस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ठीक है, ताकि जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स की इनर साइड्स है ना, वो प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। वो उनमें किसी किस्म के जो है ना, ये देखो एज एन लुब्रिकेंट और प्रोटेक्टिव लेयर वो अंदर मौजूद होती है। अच्छा, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन साइड्स की म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। और जो यही इसका है कि उसको जो है वो इलास्टिक टिश्यूज इसके अंदर मौजूद हैं वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। यूरेथ्रा आपका फाइनल पैसेज वे है जो यूरिन को एक्सक्रीट करती है। ये आपके पास इसके कुछ समरी पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कौन सी कुछ डिजीजेस मौजूद हैं, आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, या ऐसा एसटीआईज हो सकती हैं। अच्छा, जिसमें क्या आपका कोई बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर चला जाए, तो वो आपको जो है ना इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, इसमें किडनी स्टोन्स हो सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो समटाइम्स क्या करते हैं, वो क्लम्प्स बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो जब वो क्लम्प्स बना लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी पेन होगा, या आपके जो है यूरिन का जो ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यूरिनेशन प्रॉब्लम में आपके पास दूसरे क्या आ जाते हैं कि जो ब्लैडर का कंट्रोल है वो लूज कर दिया जाए, या इनकम्प्लीट, या इनकन जो है जैसे ब्लैडर लीकेज वगैरह जो है वो इस किस्म की कुछ हो जाए, उसमें क्या है आपकी जो है मसल्स एक्चुअली वीक हो जाते हैं। ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी आपके पास यही रीजन है कि यू फीलिंग एक आती है कि फीलिंग ऑफ अर्ज टू पी, ठीक है, डिफरेंट इस तरह यूरिनेशन, यूरिनरी रिटेंशन आपके पास कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसमें फीलिंग ये नहीं होती कि जो है कंप्लीटली ब्लैडर जो है वो एम्पटी हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स भी हो जाती है। ठीक हो गया।
जो क्या करेंगी कि फ्लो ऑफ पी में जो है उसमें इंटरफेयर करेंगी। प्रोस्ट्रेट जो है वो क्या है कि वो ब्लॉक कर सकते हैं यूरेटर को, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या है, प्रेगनेंसी में हो सकता है कि इस किस्म के इश्यूज हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि किडनी डिजीजेज में अगर हम देखें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये डिफरेंट रीजंस हैं जो कि किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। प्लस क्या है कि किडनी फेलियर हो सकता है और उसके में फिर वो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट उसके जो है हमारे पास ऑप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो सिस्ट अक्सर समटाइम्स बन जाती हैं, ठीक है, और जिसमें क्या इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्लैडर में। या समटाइम्स क्या होता है कि कॉन्जेनिटल यानी कि विद बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज इससे रिलेटेड हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। इसके बाद